संजय शर्मा हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। संजय, क्या इसको लेकर भी चर्चा हुई? जिस तरह से बताया जा रहा था कि हो सकता है ये जिसको मुख्य आरोपी बताया जा रहा है ये मुख्य आरोपी ना हो, इसमें कोई और भी हो जिसको बचाने की कोशिश की जा रही हो, तो क्या इसको लेकर भी दलील दी गई कोर्ट के अंदर? जी हाँ, इसको लेकर भी स्टेटस रिपोर्ट में जिक्र है कि ये पता लगाया जा रहा है कि क्या ये एक आदमी का कृत्य है, क्योंकि अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं सीबीआई के उसके मुताबिक इतना घोर अनैतिक और ऐसा जघन्य अपराध किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है। इसमें कई लोग शामिल होंगे और धीरे धीरे उन लोगों का पता चलेगा। इसमें पॉलीग्राफी टेस्ट से भी पता चलेगा इसके पीछे की वजह क्या है। जो ये कहा जा रहा है कि इस अस्पताल को लोगों ने व्यभिचार का अड्डा बना लिया था, जिसमें अस्पताल प्रशासन की भी भूमिका थी, तो उसमें कितनी सच्चाई है। साथ ही जैसा कि वो छात्र भी वहां के बता रहे हैं कि यहाँ क्या क्या कुकृत्य और कुकर्म होते थे, उसके बारे में जानकारी। इसके अलावा खबरें ये भी आ रही हैं, सुराग ये भी मिल रहे हैं कि वहां पर मानव अंगों की तस्करी का अड्डा बना हुआ था कर हॉस्पिटल। तो ऐसे में कितनी सच्चाई है इसकी, सीबीआई के लिए इन तमाम चीजों का पता लगाना एक बड़ी चुनौती है। और जाहिर है कि जिस तरह की स्टेटस रिपोर्ट अभी आई है उसमें बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। कोर्ट ने भी ये कह दिया, इससे ये लग रहा है कि सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। आज ही निर्णायक सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई पर जिम्मेदार पुलिस अफसर को पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस भेजे, ताकि कोर्ट उनसे सीधे सवाल करे जिसमें किसी तरह की कोई चतुराई, कोई कानूनी दक्षता की जरूरत नहीं हो। जो सच्चाई हो वो अफसर बयान करे, हम तरह तरह के सवाल पूछेंगे। और यही कोर्ट की खासियत होती है कि जिसमें वकील तो चीजों को अपने हिसाब से घुमा देते अपने ज्ञान और एक्सपीरियंस से, लेकिन जो अधिकारी होता है वो जब सवालों के चक्कर में पड़ता है तो वो हो सकता है कि थोड़ी देर में टूट जाए और उसको समझ में आ जाए कि इससे ज्यादा वो चक्रव्यूह में नहीं फंस सकता है। तो सवालों के चक्रव्यूह में शायद अगली बार जो भी जिम्मेदार अफसर आएगा उसको सुप्रीम कोर्ट के सवालों के चक्रव्यूह का सामना करना पड़ेगा। और ये बड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर भी होगी जिसे भेजा जा रहा है। क्या वो बलि का बकरा होगा या फिर आगे उसमें से क्या कहानी में से और कहानी निकलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। यानी कि सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल प्रशासन, कोलकाता पुलिस और राज्य सरकार सबकी किरकिरी हुई है, सबकी फजीयत हो रही है। जो कि दलील दी गई थी कि सब कुछ बढ़िया से जांच हो रही है, सब कुछ जो कहा गया था पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से, उनके दावों को यह खोखला साबित करती है स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई की। संजय, अभी ये देखना दिलचस्प होगा कि अभी क्या किरकिरी का अंत हो जाता है पश्चिम बंगाल सरकार की, या फिर जिन पूर्वाग्रह के साथ पश्चिम बंगाल सरकार चल रही थी उन पूर्वाग्रह में और अंदर तक धंसती हुई नजर आती है। ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सिर्फ इस घटना के बाद से जितनी किरकिरी होनी थी उससे ज्यादा किरकिरी कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने जब पश्चिम बंगाल सरकार ने दलीलें दी और कोर्ट ने जिस तरह से उनकी खबर ली उससे भी किरकिरी हुई। सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी किरकिरी हुई है। अभी कितना और फिसले वहां से हम तो लुढ़कते चले गए, हमको पता नहीं था कि कितना ढलान है। तो कितना ढलान है, कितने ढलान का सामना करना पड़ेगा पश्चिम बंगाल सरकार को, यह अभी भविष्य के गर्त में है। क्योंकि जब आगे अधिकारी आएंगे, अधिकारी क्या सही सही बातें बताते हैं या फिर अगर वो गोलमोल बातें बताते हैं तो अदालत के सामने झूठ के पांव टिकते नहीं और उसमें कुछ ऐसी चीजें आएंगी नहीं। तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि अगली सुनवाई में क्या होता है। इस सुनवाई में जो चल रही है चीजें, उसमें सॉलिसिटर जनरल लगातार सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं। कपिल सिब्बल पश्चिम बंगाल सरकार का बचाव कर रहे हैं और वो लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह सरकार को तार दिया जाए, उबार दिया जाए, इस संकट से बचा दिया जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से कोर्ट एक के बाद एक सवालों के गोले दाग रही है उसमें पश्चिम बंगाल सरकार बहुत ज्यादा टिकती हुई नजर नहीं आ रही। सबसे ज्यादा संजय, अगर आपको लगता है सेटबैक क्या है राज्य सरकार के लिए, अस्पताल प्रशासन के लिए और कोलकाता पुलिस के लिए, वो कौन सा पहलू है, कौन सा बिंदु है जिसमें सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट में दलील दी है और वो झटका लगाती है इन तीनों के लिए, राज्य सरकार सहित अस्पताल प्रशासन, कोलकाता पुलिस? आपने आशुतोष बहुत मुश्किल सवाल पूछा है। इसका जवाब भी दुष्यंत कुमार के एक शेर में ही है कि सिर से सीने में कभी, पेट से पांव में कभी, एक जगह हो तो कहीं दर्द यहां होता है। यहां तो पूरी रिपोर्ट में रग रग की जानकारी दी हुई है कि कहां, किस समय, कैसे, क्या गड़बड़ियां हुई हैं। जिस प्रिंसिपल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं,
अपने मेडिकल कॉलेज को कदाचार का अड्डा बनाने के आरोप लगे हुए, जिसकी जांच के लिए एसआईटी बनाई पश्चिम बंगाल सरकार ने। किस मुंह से पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें निलंबित करने के बजाय, क्योंकि जिस पेड़ पर कई सारी कुल्हाड़ियां चल रही हों, इस बड़ी कुल्हाड़ी के वार के बाद भी आपने उस पेड़ को खड़ा रखा, आपको वहां से स्थानांतरित करा दिया, तो इस पर जवाब तो देना पड़ेगा। क्योंकि पूर्वाग्रह हमेशा आपसे कीमत मांगता है। महाभारत भी पूर्वाग्रह की वजह से हुआ था और पूर्वाग्रह की वजह से महाभारत में बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी कौरवों को। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यहां जो पश्चिम बंगाल सरकार का पूर्वाग्रह है कि सीबीआई के ढुकते दे बिना, तो उसका कितना असर होता है इस पर। क्योंकि आखिरकार कोर्ट के आदेश से वही सीबीआई उन्हीं के सीने पर मूंग दल रही है, वहीं जांच कर रही है जहां पश्चिम बंगाल सरकार ने एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा लिया था कि यहां सीबीआई को आने नहीं देना है। कोलकाता भाई, आपका मुंसिफ, आपकी कोर्ट, आपकी अदालत, आपका वकील, आप इसमें किसको गुनहगार ठहरा सकते हैं? तो ऐसे में आपका मेडिकल कॉलेज, आपकी पुलिस, आपकी सरकार, सारी चीजें आप ही कुल्हड़ में गुड़ फोड़ रहे हो, तो इसमें कैसे सच्चाई का पता लगेगा? और संजय, तो अब जाकर चीजें जस्टिस पारदीवाला ने कहा है कि पिछले 30 सालों में मैंने ऐसी घटना नहीं देखी, ना सुनी, और साथ ही पश्चिम बंगाल पुलिस को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो अभी अगर जो आपके पास डिटेल्स आ रही हैं, दर्शकों को उसको लेकर जानकारी पहुंचा दीजिए। जी हाँ, वही जस्टिस पारदीवाला ने कहा। इसके अलावा सीबीआई की रिपोर्ट यही कह रही है और यही वजह है कि जस्टिस पारदीवाला ने सीधे सीधे जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को अगली सुनवाई में तलब किया है कि उसे लेकर आइए, क्योंकि ये रिपोर्ट जो स्टेटस रिपोर्ट है अपने आप में बहुत सारी चीजें बयान करती है और उन चीजों को भी बयान करती है जो पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार का दावा और सीबीआई की रिपोर्ट बहुत सारे मायनों में कंट्राडिक्टरी है। और संजय, ये पश्चिम बंगाल पुलिस कहीं ना कहीं देखिए लगातार सवालों के घेरे में थी। इसके पहले भी हर बार सत्ता के संरक्षण में काम करने का आरोप लगता रहा है, लेकिन ये घटनाक्रम जब देश भर पूरी आक्रोशित है, चाहे वो मेडिकल एसोसिएशन की बात नहीं है, वो आम जनमानस भी आक्रोशित है इस घटना को लेकर और कोर्ट भी इसको लेकर बहुत संवेदनशील है। पश्चिम बंगाल पुलिस की विश्वसनीयता यहां से आप किस तरह से देख रहे हैं? उसको कितना बड़ा तगड़ा झटका लगता है? और विश्वसनीयता तो इसमें सिर्फ पश्चिम बंगाल पुलिस की विश्वसनीयता नहीं, राज्य सरकार की विश्वसनीयता, मेडिकल कॉलेज प्रशासन की विश्वसनीयता, पुलिस की विश्वसनीयता, स्थानीय शासन की विश्वसनीयता, प्रशासन की, सभी सवालों के घेरे में है। तभी जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि इस तरह का जो क्रिमिनल प्रोसीजर है जो पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस ने फॉलो किया है, वो अपने आप में शॉकिंग है, झटका देने वाला है, सदमा देने वाला है। एटलीस्ट I have not come across in the 30 years of my career. उन्होंने कहा कि 30 साल के अपने करियर में मैंने इस तरह की घटना नहीं देखी है जिसमें सरकार और प्रशासन ही आरोपियों को बचाने में लगा हो, बचाने में जुटा हो, सिर्फ इस पूर्वाग्रह से कि उन्हें केंद्र सरकार को या केंद्रीय सरकारी एजेंसी को, जांच एजेंसी को अपने राज्य में ढुकने नहीं देना है। इसकी वजह से ये सारी लिपापोती की गई। अगर हाई कोर्ट ने बीच में दखल नहीं दिया होता, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नहीं लिया होता, हाई कोर्ट ने भी सुओ मोटो लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी सुओ मोटो लिया, और उसके बाद ये सारी चीजें हम आप बात कर पा रहे हैं, सारी चीजें सामने आई हैं। वरना तो एक बंद कमरे में घुट घुट कर इस पूरे मामले की चीखें रह जाती और ममता सरकार सिर्फ सड़कों पर प्रदर्शन करती। किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है किसी को नहीं पता। सरकार आपकी, मुलाजिम आपके, अमला आपका, आप सड़कों पर चल रही हैं। बिल्कुल संजय, जुड़े रहिए, फौरन रुक करते हैं। बहुत बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये जो कहा है पूरा देश देख रहा और सुन रहा है। 30 साल में मैंने ऐसी घटना नहीं देखी, बंगाल पुलिस का व्यवहार शर्मनाक है। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी को ये जो बड़े पहलू हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है वो मोटे मोटे बिंदु पहुंचा दें। ये केस बेहद चौंकाने वाला है, ये कहना है जस्टिस पारदीवाला का, साथ ही पश्चिम बंगाल की पुलिस को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है। ये केस चौंकाने वाला है। संजय, इस वक्त और क्या कोर्ट के अंदर से आपके पास डिटेल्स आ रही हैं? अभी जो चीजें आ रही हैं वो सरकार, केंद्र सरकार और सीबीआई की तरफ से इसमें ये बताया गया है कि जस्टिस पारदीवाला ने पूछा है कि आपराधिक कानून में अपनाई जाने वाली जो प्रक्रिया है वो कैसी है, और ये प्रक्रिया हमारे हिसाब से उचित प्रक्रिया नहीं है। और साथ ही पश्चिम बंगाल के वकील जो उनकी पैरवी कर रहे हैं ममता बनर्जी सरकार की, कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है जैसा अदालत सोच रही है।
क्योंकि अब वो अपनी सफाई देना चाहते हैं, लेकिन उनकी सफाई उनके पश्चिम बंगाल सरकार की रिपोर्ट के अलावा क्या है वो अभी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी जब वो इस मामले में सॉलिसिटर जनरल बोल चुकेंगे, उसके बाद फिर कपिल सिब्बल इस मामले में अपनी सफाई देंगे।